हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के चैप्टर नंबर 155 और 156 को। और अगर आपने पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा था कि डेंजी ने ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद सभी वेपन हाइब्रिड्स को हरा दिया था, पर आम लोग जो चेनसॉ मैन के आतंक से डरे हुए थे डेंजी को खतरा समझकर उसे पकड़ लेते हैं। डेंजी बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो उनकी ही साइड है, पर लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारने लगते हैं। इससे पहले कि वो लोग डेंजी को जलाकर मार देते, नायुता अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों पर अटैक करती है। और इसी बीच में उसने जब फूमिको से मदद मांगी थी तो वो नायुता को मदद करने से मना कर देती है। नायुता किसी तरह डेंजी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो जाती है, पर बदकिस्मती से लोगों को शक हो चुका था कि उनके बीच में एक और डेविल मौजूद है। वो लोग नायुता को पकड़ लेते हैं और उस पर हमला भी कर देते हैं। नायुता इस वक्त पूरी तरह से अकेले लड़ रही थी, पर तभी बैरम भी उठ जाता है और नायुता को डेविल बोलते हुए उस पर गन पॉइंट कर देता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं जब सभी नायुता की जान के पीछे पड़े थे तभी एक लेडी भीड़ से निकलकर सामने आती है और कहने लगती है, बस बहुत हुआ, रुक जाओ सभी, ये सिर्फ एक बच्ची है। जिस पर दूसरा आदमी कहता है, इसके कंट्रोल से ही अब एक आदमी की जान गई है। वो लेडी कहती है, सभी शांत हो जाओ और सोचो, हार्डली ये सब होते हुए एक दिन बीता है और सभी बिल्कुल पागल हो चुके हैं। तुम सब ये क्या कर रहे हो? और तभी हम नायुता और बैरम को देखते हैं, जहाँ बैरम धीरे से कहता है, ओह लगता है इस गन में बुलेट्स ही नहीं है। और बैरम वो गन अपने सर पर पॉइंट कर देता है। सभी लोग बैरम को देखने लग जाते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा है। और तभी बैरम चिल्लाने लग जाता है कि मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता, इस लड़की ने मेरी बॉडी पर भी काबू कर लिया है। और नायुता कह रही थी कि नहीं, मैंने नहीं किया। बैरम को पता था कि लोग शायद नायुता को नहीं मारते अगर वो ये झूठा तमाशा ना करता। और सभी लोग नायुता को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। और इसके बाद हम पास्ट को देखते हैं, जब नायुता पहली बार डेंजी के साथ उसके घर आई थी। डेंजी ने नायुता को कहा था, ये मेरा घर है और आज से तुम्हारा भी। नायुता कुछ नहीं बोलती। डेंजी को कोई आइडिया नहीं था कि नायुता उसकी बातों को समझ भी पा रही है या नहीं, पर नायुता अपने मन में कहती है, मुझे इस इंसान पर तरस आ रहा है। उनकी नॉर्मल लाइफ में जब वो सभी साथ सो रहे थे तो नायुता सोचती है कि मुझे इसका दिल चाहिए, पर क्यों? नायुता के अंदर भी माकीमा की डिजायर्स थी, पर उसके पीछे का कारण उसे नहीं पता था। उसके दिमाग में कई सवाल थे। तो वो एक दिन अपनी पावर से डेंजी की मेमोरीज को पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी पिछली जिंदगी में उसका नाम माकीमा था। डेंजी का पोचीता के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना और डेंजी की नॉर्मल लाइफ को जीने की इच्छा उसे चेनसॉ मैन बनाएगी। उसे पुराना चेनसॉ मैन चाहिए, वही जो उसका ओल्ड सेल्फ भी चाहता था। नायुता को इन सब के पीछे की वजह नहीं पता थी, पर उसे लगा कि अगर मैं शायद माकीमा की इच्छाएं पूरी कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ। नायुता कहती है, डेंजी की खाली जिंदगी को वो खुशियों से भर देगी और फिर उसे तोड़ देगी। और फिर हम उनकी लाइफ को देखते हैं, जहां अब एक की जगह 2 टूथब्रश थे, दरवाजे के पास कई मैसी जूते थे, कुछ गेम्स और ड्राइंग्स जो उनकी चेयरफुल लाइफ की तरफ सिग्नल कर रहे थे। नायुता कहती है, डेंजी तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम कभी कुछ नहीं सोचते। और डेंजी कहता है, सोते समय तो कम से कम ये सारी बातें मत कह। नायुता कहती है, तुम एक स्टूडेंट हो और चेनसॉ मैन भी, पर मेरा क्या? आखिर मैं कौन हूँ? डेंजी उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तुम मेरी फैमिली हो। पर नायुता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी अंधेरे में खड़ा डेंजी का चाइल्ड सेल्फ कहता है, तुम्हारे पास कभी भी कोई फैमिली नहीं थी, तुम्हें फैमिली चाहिए, पर जब तुम चेनसॉ मैन को चुनते हो तो तुम सब कुछ भूल जाते हो, क्योंकि मेरी कोई फैमिली हो ही नहीं सकती। मेरा मतलब मैंने अपने ही बाप को मार डाला था। और पसीना पसीना होते हुए डेंजी अपनी नींद से उठता है। डेंजी इस वक्त किसी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। कमरे की खिड़की से बाहर हम एक बिल्डिंग से धुआं उठते हुए देखते हैं, जिस डायरेक्शन में एक हेलीकॉप्टर भी जा रहा था। डेंजी उठता है और याद करने लगता है कि आखिर वो क्या कर रहा था। उसे नायुता याद आती है, जो उससे पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ। और तभी आवाज आती है, तो तुम उठ गए। और हम देखते हैं उस कमरे में एक और शख्स खड़ा था, वो योशिदा था। योशिदा डेंजी को बताता है कि वो जानवरों की तरह काफी टाइम से सो रहा है, पर डेंजी पूछ रहा था कि आखिर नायुता कहाँ है। योशिदा कोई जवाब नहीं दे रहा था और डेंजी पूछने जा रहा था कि आखिर नायुता के साथ क्या हुआ। योशिदा बताता है कि मुझे भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। डेंजी कहता है नायुता कहाँ है और बेड से उतरने लगता है,
पर खड़ा भी नहीं हो पाता और नीचे गिर जाता है। डेंजी उठने की कोशिश कर रहा था पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी, जिसके बाद योशिदा डेंजी के पास आकर बैठता है और बताता है कि तुम एक हफ्ते से सो रहे थे, अचानक उठते ही तुम नहीं चल सकते। और डेंजी कहता है, एक हफ्ता बीत गया, आखिर तुम लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं। और योशिदा वहां से खड़ा हो जाता है और जाते हुए डेंजी को बोलता है, डेंजी मैंने इतने आसान शब्दों में तुम्हें बताया था जिसमें शायद एक बंदर भी मेरी बात समझ जाता कि अगर तुम चेनसो मैन बनोगे तो मैं तुम्हारी नॉर्मल लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। तुमने अपना वादा तोड़ दिया और इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। योशिदा के जाते ही डेंजी की आंखें भारी होने लगती है और वो वापस सो जाता है। बाहर योशिदा के साथ सारे पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर्स खड़े थे। योशिदा के हाथ में हम एक इंजेक्शन को देखते हैं जिसे लेकर वो बोल रहा था कि मैंने वापस से उसे सुला दिया है। कुमिको ये देखती है और उसे गुड जॉब कहती है और फिर पूछती है कि क्या वो लोग सच में डेंजी की बॉडी को काटने वाले हैं। और योशिदा कहता है, हाँ वो ऐसा ही करने वाले हैं। और ये सुनते ही कुमिको खुश होते हुए कहती है, अगर ऐसा ही है तो मुझे उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स को अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेना चाहिए। आखिरकार वो अब स्टेट प्रॉपर्टी जो बनने जा रहा है। जिस पर योशिदा कहता है, मुझे लगा था कि तुम उसकी फैन हो। जिस पर कुमिको कहती है, हाँ मैं हूँ एक कलेक्टर। और अंधेरे में हम किसी चीज को देखते हैं। ये डेंजी के इंटीरियर थॉट्स थे। वह पोचिता से कहता है कि मुझे उठना होगा। पोचिता पूछता है, पर क्यों? डेंजी कहता है, मुझे नायुता को बचाना होगा। पोचिता बोलता है, उसे बचाना है, पर आखिर तुम अपने पैरों के बिना उसे कैसे बचाओगे? और हम डेंजी को एक ऑपरेशन रूम में देखते हैं जहां उसकी बॉडी के पास कई डॉक्टर थे और उसका एक पैर ऑलरेडी काट दिया गया था। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को सक्शन प्रिपेयर करने कहता है और डेंजी के दूसरे पैर को काटना शुरू करता है। डेंजी इस वक्त बेहोशी की हालत में था और उसे शायद पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक डॉक्टर कहता है, राइट लेग को सक्सेसफुली बॉडी से रिमूव कर दिया गया है, इसे बैग में डाल दो। और दूसरा डॉक्टर उस लेग को लेता है और उसके पीछे हम एक स्पेशल डिवीजन एजेंट को देखते हैं। डॉक्टर उस एजेंट को ऑपरेशन के दौरान स्मोकिंग करने से मना करता है और उससे बाहर जाने कहता है। एजेंट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि अगर चेनसो मैन भागने की कोशिश करता है तो मैं उसे मार दूं। जिस जगह पर अभी डेंजी को रखा गया है वो टोक्यो का डेविल डिटेंशन सेंटर था और इसके बनने से लेकर आज तक यहाँ से कोई भी डेविल नहीं भाग सका है। और हम किसी को कहते सुनते हैं कि साइट के सामने आर्म्ड मैन्स खड़े हैं। यहाँ की सिक्योरिटी हर फ्यूचर इवेंट के लिए तैयार है, हर खतरे के लिए। अगर इस फैकल्टी की सिक्योरिटी को तोड़ना हो तो वॉर ही एक लौता ऑप्शन है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। सो गाइस, आखिर ये पर्सन कौन है? क्या ये डेंजी के लिए यहाँ आया है? और आखिर नायुता के साथ क्या हुआ? ये सब तो हम देखेंगे अगले चैप्टर में। और जाने से पहले एक और बात, कई लोगों को लग रहा है कि मैं जानबूझकर वीडियो लेट डाल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। चैप्टर 156 कल ही रिलीज हुआ है और अगर मैं सिर्फ एक चैप्टर की वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो बहुत छोटी बनेगी। और आप में से ही कई लोग कहते हैं कि बड़ी वीडियो अपलोड करा करो, और जैसे कि सीरीज ऑनगोइंग में है इसलिए चेनसो मैन की वीडियोस लेट से आती हैं। सो ये कुछ रीसेंट क्वेश्चंस थे जो बार बार काफी सारे लोग पूछ रहे थे। सो आई होप कि अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एम करते हैं 350 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।